बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि पवन नौकरी तो लग गए, पक्की उम्मीद थी। बात क्या करदा, पापा तने बहुत मेहनत करी है, तू काले बलद की डाल कमाया, काली गौ माता शरीफ बता रहे हूँ, उसकी राह तुम्हारे लिए शरीफ से है। पापा भर्ती नहीं आती भाई, भर्ती का सरकार का काम है, काट देगी उधर काट देगी, कर ले दो और कर ले मेहनत और कर ले। ऐड नहीं करी मेरे लड़के ने कभी भी, कोई उलाना नहीं आते, मतलब शरीफ ईमानदार सारी मतलब उसमें गुण थे जी। भाई छोरा धोखा ही कर गया वो तो, ये बाबू भाई डटदा नहीं मारा वर गया कि डाटा ही थी, क्या करा भाई, शरीफ है वो तो। एक बार दादी राम राम करके न कदे ऊपर ने भी यूं भी नहीं देखा दादी किसी शक्ल की है। जंदा नाम तो पास तो काट देंदे, बाकी लंदे को नहीं होती। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम एसएमएसजी हॉस्पिटल रोहतक गेट, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और पूरे हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान में आज एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, एक अखबार की कटिंग काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें आपको एक चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक पिता का बेबस, यहाँ के जो हालात हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। वो लाइनें आपको काफ़ी झकझोर देने वाली होंगी, जो कि सिर्फ एक फ़ौजी बनने का सपना पाले हुए और उसने ज़िंदगी का टारगेट बना रखा था। 23 साल के युवा पवन के घर में हम पहुंच चुके हैं, जो कि ताल्लुक भिवानी डिस्ट्रिक्ट की एक काफ़ी वायरल तस्वीर है। और उसके घर के बाहर अब लोग खड़े हैं, बता रहे हैं कि यहाँ के हालात ऐसे थे इस घर के कि पहले माँ गुजर चुकी है 10 साल पहले या उससे भी ज़्यादा, उससे पहले जाली 15-16 साल हो गए। दादी भी जाली, हाँ दादी गई ना हो गए 3 साल, और दादा भी जालिया। मतलब पिता माँ का और बाप का सबका पिताजी कर रहा था ये बस, और कोई नहीं था इनका करनिया। लड़का कैसा था? लड़का बहुत बढ़िया, बहुत घना शरीफ, उती तो कदे मारा घर भी नहीं देखा। माँ भी काफ़ी दिन पहले चली गई थी उनकी, छोटे छोटे छोड़ के नहीं से न पाले। हाँ, और दादी तो अब गई, कै साल हो गए रे लीला? 3-3.5 साल हो गए। दादा उस तो थोड़े दिन पहला जा लिया था। अच्छा, यूं सुना है कि उसका एक ही सपना था दिन रात की फौजी बनना है उसको। फौजी बनूंगा, और फौजी नहीं बनाया वो। लिस्ट में जंदा नाम तो पास तो काट देंदे, बाकी लंदे को नहीं होती। हाँ वो तो भाई बालक तो बहुत बढ़िया था भाई, वो मेहनत कितनी करता था? बड़ी भारी, वो मन कर कॉलेज में तभी 5 साल पढ़ता। हाँ इतना मेहनती बालक था भाई, सर अच्छा था, दौड़ा करता, बहुत दौड़ा करता भाई वो तो। बुआनी तो 40 मिनट में आ जाता, इतना तेज दौड़ा करता। और भाई उसका तो सपना रह गया दिन में। शरीफ लड़का, शरीफ है वो तो। एक बार दादी राम राम करके न कदे ऊपर ने भी यूं भी नहीं देखा दादी किसी शक्ल की है, बस सीधा चलिया करता। और भाई छोरा धोखा ही कर गया वो तो, ये बाबू भाई डटदा नहीं मारा वर गया कि डाटा ही थी, क्या करा भाई, बड़ा धोखा। दोस्तों हालात इस घर के दिखाऊंगा आपको। रात को पवन यहाँ से गया और सुबह एक सूचना आई, उस सूचना ने झकझोर दिया उस पिता को, जो कि उम्मीदें पाले बैठा था कि बेटा फिर फौज में जाके देश सेवा करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। अंकल जी, सरकारी स्कूल में था। परिवार में लोगों से बात कर रहे हैं तो हर किसी के मुंह से ये निकल रहा है कि इतना शरीफ लड़का था, आज तक उसने गली में मुंह उठा के बात नहीं की। नहीं उठाया मुझे, सबको राम राम कर यार दे, ऊपर नाट नहीं करी मेरे लड़के ने कभी भी, कोई उलाना नहीं आते, मतलब शरीफ ईमानदार सारी मतलब उसमें गुण थे जी। सिर्फ ये तो आर्मी के चक्कर में 3 साल तक पथती प्रयास किया इन्हें, पापा भर्ती नहीं आती भाई, भर्ती का सरकार का काम है, काट देगी उधर काट देगी, कर ले दो और कर ले मेहनत और कर ले, तो मतलब मेहनत कर कर उसका न्यू हो लिया कि मतलब सरकार भर्ती काट दे को नहीं, और प्राइवेट नौकरी मतलब कंपनियाँ मैं नहीं करना चाहता, उसकी यही मंशा थी, मतलब करूँ तो मैं आर्मी करूँ, देश की सेवा करूँ मैं। माँ बाप की भी जो जिम्मेवारी होती है वो खाली आप ही अब वो रोल अदा कर पा रहे थे। उनकी माँ भी काफी दिन पहले चली गई थी और एक फौजी के साथ एक पिता को फौजी की तरह ही तपना पड़ा। हाँ थी लेकिन मेरा बुढ़ापा सारा खया थी, ये बुढ़ापा सारा था। और ये मतलब जी छोटा लड़का तो मम्मी या पापा भी नहीं कहता, इतना छोटा था कि साल या 1.25 साल का था जब इसकी मम्मी गुजरी। जब ये मतलब थोड़ा अपना पैदल घूम आता। जसवंत जी, मैंने सुना है ये भैंसे आपने सिर्फ बेटे के लिए जी, दूध के लिए जी। मेरा अब भी फ्रिज में दूध रहा है, 3 दिन का दूध अब भी फ्रिज में है, आज का भी परसों का भी, मतलब दूध में बच्चे छिक लेंगे जब बेचा था, वो भी मतलब भैंस का खर्चा बिनोड़े के लिए नहीं, मैंने बाकी दूध बेचा नहीं, बच्चे छिक लेंगे जब बेचा था मैं। दोनों लड़के। कौन सी क्लास में पढ़ा करता? ये दी पवन ने 3 साल तो
एनसीसी करी रोहतक से जी, ITI करी भिवानी से, और जी BA करी भिवानी से। हाँ जी। क्या वजह रही होगी, मुख्य जो वजह है, कोई और टेंशन थी या सिर्फ यही था कि उसकी एज जा नहीं जी, उसका जुनून था आर्मी में भर्ती होना, और कोई वजह नहीं। हमारे पड़ोसी है साथ में, किसी ने पूछ लो, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कभी, आज नहीं, हमारा 20 साल से ही झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा मैंने लड़के के साथ झगड़ा करूँगा तो मैं क्या करूँगा, लड़के मेरे पास तो उन्हें साथ झगड़ा क्यों करूँगा मैं आप काम कर यादा, मेहनत कर यादा, वो रेस कर यादा, मैं अपना खेत का काम कर यादा। इस बात की टेंशन क्या करता कभी कि ओवरेज हो चुका है? टेंशन तो ये थी कि ओवरेज होगा ओलियार, मतलब सरकार भर्ती नहीं काट रही, सरकार जिम्मेवार है, सरकार दोषी है इसमें। हाँ जी। कभी इस बात की टेंशन की कि पापा ऐसा कदम भी उठा सकता हूँ या अब आगे क्या करूँ? ये तो बात क्या करदा, पापा तने बहुत मेहनत करी, तू काले बलद की डाल कमाया, काली गौ माता शरीफ बता रहे हैं, उसकी राह तुम्हारे लिए शरीफ से है। हमारे लिए आपने बर्थडे करे, मतलब नन्हे मुन्ने थे, हम बर्थडे करे आपने पाल पोस के ने, और अब हम आपकी सेवा करांगे, फौज में लगांगे, देश की भी सेवा करांगे। घर के हालात क्या हैं? कितनी खेती करते हैं आप या कोई जॉब करते हैं? घर के हालात तो 1.5 किला ज़मीन है, उसमें अपना इसका खर्चा चलाऊँ मैं, और अपना बच्चों का भी, मतलब अपना लालन पालन कर रहा हूँ। हाँ जी। उम्मीद पवन था कि वो नौकरी लगेगा तो सपने बड़े होंगे, घर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि पवन नौकरी तो लग गए, पक्की उम्मीद थी। पवन को भरोसा था कि ये मतलब आर्मी की टीए की टेरिटोरियल बोल रहे हैं इसकी, मतलब टीए की रेस हार्ड होती है, ये जहाँ भी गया है वहीं फर्स्ट लेवल पर आया है। हाँ जी। यहाँ अपने 14 किलोमीटर रेस थी, इसने 35 मिनट पाड़ी थी। अपना देहात में जो रेस होती है ना, वो 35 मिनट में पाड़ी 14 किलोमीटर रेस, दूसरे ने पाड़ी थी 36 में, तीसरे ने पाड़ी 38 में। 3 लड़के, एक लड़का बुआनी का था, दूसरा नंबर था, वो तीसरा फिर गांव का था। हाँ जी। हमारे गांव के 2 लड़के थे, मेरा लड़का फर्स्ट आया हुआ है, मतलब दूसरा था वो सेकंड आया। आपके घर में अभी एक बेटा बच्चा है, हाँ, एक वो बच्चा है। तैयारी करता है किसी चीज की, और सरकार से क्या आपकी सरकार थे, वो भी आर्मी की तैयारी करे जी, वो भी आर्मी की तैयारी करे। हमारा बच्चा ही मतलब उसका एक्सपायर होने के बाद उसमें और ज़्यादा जुनून हो गया, आगे पाँव नहीं लगा तो मैं लगूंगा, उसमें आर्मी का जुनून बन गया। सरकार से भी कोई मदद की सरकार तो मदद दिया है थी, हमारा मतलब यो एक लड़का तो सरकार की वजह से एक्सपायर हो गया, ये नहीं लगा तो यो घर बर्बाद हो जाएगा। देखिए, मैं हालात दिखा दूं इस घर के, इतना बड़ा कोई लैंडलॉर्ड का घर नहीं होता, और जो खिलाड़ी या फिर आर्मी मैन निकलते हैं ऐसे ही घरों से निकलते हैं। उनके हालात, घरों की बात करूं तो ऐसे ही घर होते हैं, और उन घरों से जब वो निकलते हैं, कारवां जुड़ता है, तो देश की आर्मी सिरमौर तरीके से देश सेवा करती है। और वो जांबाज खिलाड़ी हो या चाहे जांबाज आर्मी मैन हो, देश की सेना के साथ जुड़ के देश की सीमा पर, सरहद पर दुश्मनों के तोते तान देता है। हरियाणवी भाषा में अगर बात करूं तो इस तरीके से दांत खट्टे कर देता है। ऐसे घरों से वीर शूरमा निकलते हैं, लेकिन कई बार कुछ खामियां रहती हैं। सरकार की बात करूं या फिर वजह बात करूं, जो ये टाइम, ये दौर रहा, ये कहीं ना कहीं पवन को लील चुका है। अब उसके पिता की उम्मीदें कहीं ना कहीं धराशायी हो गई। दूसरे अस्पताल में भूख का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।